नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। बदायूं में जो एक घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, जिसने निर्भया कांड की याद दिला दी है, जिसमें गैंग रेप हुआ है एक 50 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, जो कि एक महंत ने किया है और उसके साथ में 2 साथियों ने किया है। एक गैंग रेप किया है और सिर्फ गैंग रेप नहीं किया है, उस औरत की मरने तक वो उसको नोचते रहे, खसोटते रहे और उसके मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड घुसा के उसको मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी दृढ़ता देखिए। जिस तरह से निर्भया को रेप करने के बाद फेंक दिया गया था, उसी तरह से वही मानसिकता लेके इन महंत ने भी इसको ना सिर्फ इसका रेप किया, इस औरत का, जो कि एक पारिवारिक औरत थी जो मंदिर में पूजा करने गई थी, और इसने इसका रेप किया, बल्कि उसको मरने के बाद उसके घर पर फेंक के आ गया और ये कह के आ गया कि वो एक कुएं में गिर गई थी। इसके बाद जब परिवार ने पुलिस को गुहार लगाई, जब उनको लगा कि ये एक आकस्मिक मौत का मामला नहीं है, ये एक रेप का मामला है, तो पुलिस 3 दिन तक ना पुलिस ने FIR लिखी, ना पुलिस ने पोस्टमार्टम किया और ना ही पुलिस का कोई भी कर्मचारी, कोई भी पुलिसकर्मी वो लाश देखने आया, जबकि लाश 3 दिन तक वहीं चारपाई पे गांव में पड़ी थी। उसके बाद जब कुछ मीडिया कर्मी जो कि इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों ने ये खबरें बाहर लेके आई, तो जब लगा कि ये मामला बिगड़ जाएगा, तो उन लोगों ने बिल्कुल हाथरस की तरह फोर्स लगा के इस औरत के शव को जला दिया। अब मैं आपको इसके बाद की सियासी घटनाओं का एक फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। प्रियंका गांधी का बयान आता है, अखिलेश का बयान आता है, मायावती का बयान आता है, जो नेशनल वुमेन कमीशन की हेड हैं रेखा शर्मा का बयान आता है, और योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आता है कि हम इस मामले की पूरी छानबीन करेंगे और 50,000 का इनाम भी उन्होंने घोषित कर दिया। साथ में साथ जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ये नहीं लिखा, इस मामले में कार्रवाई नहीं की थी, उस पे भी उस कार्रवाई की। विपक्ष जो है वो सरकार पे आरोप लगा रहा है, सरकार जो बोल रही है कि ये तो विपक्ष के वक्त में भी होता रहा है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यही रुक जाइए, इसके बाद आप मेरे साथ चलिए 2014 में बदायूं में ही। इसी बदायूं में 2014 में 2 और लड़कियों का, जो कि रात में टॉयलेट के लिए गई थी, उनका रेप किया गया। गैंग रेप 3 लड़कों ने किया। उसके साथ उसके चाचा ने देखा तो उसको भी जो एक देसी पिस्तौल दिखा के भगा दिया, और साथ ही उसके बाद गैंग रेप करने के बाद उनके चीथड़े उड़ा के, उनको फांसी लगा के आम के पेड़ पे लटकने के लिए छोड़ दिया गांव के बीच में। उसके बाद शुरू हुआ मीडिया का सर्कस, जो आज फिर से शुरू हो रहा है। वहां पे वैन आ गई, लाइव टेलीकास्ट होने लगा, नेता जाने लगे, बड़े बड़े बयान आने लगे, क्योंकि उस समय वो समाजवादी पार्टी का क्षेत्र था, तो समाजवादी पार्टी ने का बयान आया कि ये सिर्फ यूपी में थोड़ी होता है। मायावती ने इसको दलितों का मामला बता दिया। जो पासवान जी थे अपने बेटे के साथ गए थे, वो भी जाके कुछ अपना जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा लिया, और एक पूरा फोटो सेशन हो गया इन सारे पॉलिटिशियंस का और इन सारे मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने सिर्फ इसको एक घटना बना के रख दिया। आज वो थी 2014 की बात, आज है 2021। इन 6 या 7 सालों के बीच में आप देखिए, आपके पास फोन है, आप गूगल एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए कि बदायूं में आपराधिक घटनाओं में सबसे ज्यादा क्या होता है। सबसे ज्यादा वहां पे औरतों के साथ में दुर्व्यवहार होता है। वहां पे ये कोई नई बात नहीं है कि इसका रेप हो गया, उसको मार दिया गया, रेप करके फेंक दिया गया। जो बड़े जात के हैं वो छोटी जात के औरतों को उठा ले गए हैं, और जब मन करे तब वो जो मन करे तो कर सकते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। आज इसको बोला गया है कि निर्भया कांड हो की याद दिला रहा है, और पूरा जो देश है इसको देख रहा है कि कैसे योगी सरकार के अंतर्गत पूरा जो सिस्टम है वो हिल गया है। पर मैं सिर्फ योगी को नहीं,
इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पूछती हूँ, और साथ साथ में वो वहाँ की जो विधायक है जिनका नाम संघमित्रा मौर्य है, जिनके बाप बीजेपी में थे और पति जो थे वो समाजवादी पार्टी में, जिनके घर में पूरी एक संसद है, उनसे भी पूछती हूँ कि क्या ये एक सिर्फ ड्रामा है, एक राजनीतिक ड्रामा है? किसी औरत का रेप होना, उसका मर जाना, उसको मरने के बाद फेंक जाना, कोई भी अपराधी के मन में थोड़ी सी भी कानून का डर नहीं होना, क्या ये एक ड्रामा है? क्यों क्यों हम इन सब चीजों को सिर्फ एक घटना की तरह लेते हैं? क्यों सरकारें बोलती हैं कि तुम्हारे राज्य में होता है, हमारे राज्य में नहीं होता? क्यों हाथरस के बाद बोला जाता है कि राजस्थान में हो रहा है, भी तो बिहार में हो रहा है? पर हो किसका रहा है? इन नेताओं का तो नहीं होता रेप, उनके घर में तो नहीं होता, महिलाओं का होता है। तो मेरा सवाल भी आज महिलाओं से ही है, उन महिलाओं से है जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, जो अपने आप को न्यूज मेकर, चेंज मेकर कहती हैं। उन दीपिका पादुकोण से है, उन माधुरी दीक्षित से है, उन स्वरा भास्कर से है, उन सारी अंजना ओम कश्यप से है, उन सारी नेताओं से है, उस इंदिरा नूई से भी है कि क्यों चुप बैठे हैं आप? क्यों रेखा शर्मा से भी है मेरा ये सवाल। क्यों आप सिर्फ एक बयान दे, क्यों आप वहां नहीं जा रही हैं? क्यों ये बात आप लोग नहीं समझते हैं कि रेप जो है एक अपराध नहीं है, वो एक मानसिकता है, और वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम उसके जो उदाहरण नहीं बनाएंगे, उसके सजा के उदाहरण नहीं बनाएंगे। जिस तरह से उनको, जो लड़कियों को रेप करके टांग दिया जाता है, क्यों नहीं ऐसा प्रावधान बने कि दुबई की तरह उनको सड़क पे सारे समाज को दिखा के टांग दिया जाए, ताकि भीड़ अपना न्याय दे। मैं जानती हूं बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं भड़का रही हूं लोगों को, और ये कानून से बाहर है। तो क्या किसी का रेप करना और उसके बाद भाग जाना, और फिर उसी व्यक्ति का थोड़ा दिन बाद जेल से निकल आना, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि 8 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि रेप किसी करते हुए किसी ने देखा नहीं, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें हैं वो उसमें सारा भ्रष्टाचार घुस जाता है। क्यों कभी कभी रेप को ऑनर किलिंग बना देना, कभी कभी ये कह देना कि लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, और कह के वो सारे मामला का लीपापोती हो जाता है, और उसके बाद वही अभियुक्त की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। उसी अभियुक्त के घर में लोग भोज खाने चले जाते हैं, उसी अभियुक्त को लोग बोलते हैं वो नेता बन जाता है, और लोग बोलते हैं अरे इसे छोड़ो, ये इसने बहुत बहुत रेप किया है, बहुत लोगों को मारा है, और उसको राजनीतिक पार्टियां टिकटें दे देती हैं। तो मैं सिर्फ महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, ये सारी चेंज मेकर, पॉजिटिव चेंज मेकर, न्यूज मेकर से कहना चाहती हूँ कि ये आपको खबर नहीं लगती, सिर्फ बॉलीवुड आपको खबर लगता है, सिर्फ किसान आंदोलन खबर लगता है, या फिर अमेरिका में इंदिरा नूई का वाइस प्रेसिडेंट बन जाना खबर लगता है। क्यों ये 50 साल की औरत का रेप होना आपके लिए खबर नहीं है? क्यों आप तभी कैंडल मार्च करेंगे जब निर्भया कांड मीडिया में आएगा, और जब आपकी सूरतें जो हैं वो टीवी पे चमकेंगी? क्यों जब एक दलित पे का जो मुद्दा है वो नेशनल इशू बन सकता है, एक किसान का मुद्दा नेशनल इशू बन सकता है, उस पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है, चक्का जाम किया जा सकता है, क्यों आप ये नहीं कर सकते? ऐसे तो हम बहुत फेमिनिस्ट बनते हैं, ऐसे तो हम बोलते हैं कि हम में बहुत दम है, हम अपनी, अब महिलाएं आवाज उठा रही हैं। क्यों आप हर एक जो महिला पे घटना होती है उस पे उतनी ही शिद्दत से, उतने ही आक्रोश से उसको क्यों नहीं देख सकते? उसको सिर्फ एक न्यूज़ की तरह क्यों देखते हैं कि अरे ये तो यूपी में हुआ है, हमारा मुंबई तो बहुत सेफ है, दिल्ली में तो नहीं हुआ है, हमारे साथ तो नहीं हुआ है। तो एक दिन देखिएगा, अगर यही एटीट्यूड रहा हमारा, अगर यही हाउ डज इट अफेक्ट मी का एटीट्यूड रहा, तो एक दिन ये हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे जान पहचान वाली लड़कियों के साथ भी हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सांप को अगर हम पालेंगे तो वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं डसता, वो हमको भी डसेगा।
जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन सारी महिलाओं को टैग कीजिए जिनको भी आप जानते हैं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, और उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने इस मामले पे और ऐसे हजारे सारे मामलों पे अपनी आवाज उठाई है। क्या आलू टिक्की की रेसिपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम ये देखें कि एक औरत मर गई है, जिसका एक रेप हो गया है और जिसपे कोई कुछ नहीं बोलता, जिसको एक तमाशा बना के देख दिया जाता है? क्या आपको पता भी है कि भारत में हर मिनट कितने रेप होते हैं? क्या आपको पता है कि उन सारे रेपिस्ट को कैसी सजा होती है? नहीं पता है आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम औरतें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, और वो दिन इतना भयावह होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उठिए, अपनी आवाज उठाइए। सिर्फ किचन में बैठे रहने से या फेमिनिज्म की बातें करने से या बड़ी बड़ी बातें करने से, व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ जोक्स फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होता। लड़ना हम औरतों को अपने लिए खुद ही होगा, क्योंकि मर्द वो दर्द महसूस ही नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं, वो कितने भी इमोशनल हो, कितने भी मार्मिक दिल वाले हो, फिर भी वो ये नहीं जान सकते कि एक औरत का उसकी मर्जी के बिना रेप होना, गैंग रेप होना, किस कदर उसको, सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खराब कर देता है, खत्म कर देता है। और ये चेंज तभी होगा जब हम औरतें अपने लिए आवाज उठाएंगी, जब हम औरतें इन सारे रेपिस्ट को, जिन भी थोड़ी भी छोटी छोटी खबरें भी जिसमें किसी का नाम आ रहा है, उनको समाज से बहिष्कृत करने के लिए कदम उठाएं, बात करें इसके बारे में, अपने बेटों को बताएं, अपने पतियों को बताएं, अपने आसपास के सारे पुरुषों को बताएं कि अगर किसी का भी रेप में नाम आया तो उसको समाज से ही तो क्या, मोहल्ले से, जात से, हर तरह से बहिष्कृत किया जाएगा। अपराधी को अपराध का जो दंड है वो तो बाद में मिलेगा, हम दंड पहले देंगे अपने स्तर पे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो। तो उठिए, आवाज उठाइए। बस इतना ही कहना था। नमस्कार।